My dear student, according to given video, I am going to explain refraction of light. Suppose that x dash एक कन्वर्टिंग लेयर है जो दो ऑप्टिकल मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक्स डैश के ऊपर का जो मीडियम है वह वाटर, एयर, एंड डाउन मीडियम है वह वाटर। यहाँ एयर फर्स्ट मीडियम के रूप में, क्योंकि लाइट एयर से चली है, और वाटर जो है सेकंड मीडियम के रूप में। तो हम लोग एक देखते हैं कि अगर 1μ2 लिया जाए, 1μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो 1μ2 का जो वैल्यू मिलेगा μ2/μ1, या इसका वैल्यू मिलेगा C1/C2, ध्यान रखना है, या इसका वैल्यू मिलेगा λ1/λ2। और से देखेंगे 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट्स इक्वल टू μ2/μ1। μ2 रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, C1 represent a speed of light in first medium, C2 represent a speed of light in second medium, λ1 represent a speed of light in λ1 represent wavelength of light in first medium, λ2 represent wavelength of light in second medium। अब हम लोग अगर इसका वैल्यू निकाले 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ1, अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो 1μ2 का वैल्यू इस तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। अगर इसको डालते हैं तो 1μ2 का वैल्यू C1/C2, और इसी तरह से अगर 2μ1 का वैल्यू निकाला जाए तो C2/C1, और इस तरह से कैंसिल होगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला पर पहुंचते हैं कि 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ1 दैट्स इक्वल टू 1। यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, इसको इस रूप में लिख सकते हैं AμW, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मल्टीप्लाई WμA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट्स इक्वल टू 1। इस तरह से यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटी, 3 टर्म है, AμW एंड WμA एंड 1 नेचुरल नंबर 1 है। इस तो अगर AμW या WμA इस दोनों में से किसी भी वैल्यू दिया रहे तो दूसरे के वैल्यू को निकाला जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन WμA या AμW सपोज दिया हुआ है, AμW इक्वल टू 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू अगर 4/3 है, देन WμA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का जो वैल्यू होगा वह 3/4 है। क्योंकि AμW मल्टीप्लाई WμA इक्वल टू 1, तो अगर AμW का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई WμA हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी तरह से इफ AμG का वैल्यू यदि कोई XY डिवाइडेड बाई Y, सपोज दैट अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई y, अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला GμA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का जो वैल्यू होगा y डिवाइडेड बाई x। इस तरह से हम लोग इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या कहें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म
सपोज दैट एक लेयर है ये भी, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, एयर और वाटर। एक सेकेंड लेयर है CD, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, वाटर और ग्लास। और एक लेयर है EF, जो सेपरेट करता है ग्लास और एयर। हम लोग मान लेते हैं एयर के लिए फर्स्ट मीडियम, वाटर के लिए सेकंड मीडियम, ग्लास के लिए थर्ड मीडियम और एयर फर्स्ट मीडियम। अगर देखा जाए 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ3 मल्टीप्लाई 3μ1, अगर इसका वैल्यू हम लें तो 1μ2 का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो C1/C2, 2μ3 का वैल्यू लेते हैं तो C2/C3, अगर 3μ1 का वैल्यू लेंगे तो C3/C1। इस तरह से कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 1। So on the basis of given equation we see that 1, it means A mu W multiply W mu G multiply G mu A, that's equal to 1. The refractive index of water with respect to air multiply refractive index of glass with respect to water multiply refractive index of air with respect to glass, that's equal to also 1. That's all.